पाकिस्तानी सियासत का मकबूल आम गीत तब्दीली इस वक्त भरपूर लय में गाया जा रहा है और अंतरे के बोल अदा किए जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से शायर ने ये बोल -1 से मुताल्लिक लिख डाले हैं। ये भी सच है कि सामईन को बहुत पसंद आ रहे हैं। जैसे जैसे गीत अदा हो रहा है, सुनने वालों के रगो पै में सनसनी फैलती जा रही है। इस सब के साथ लगता यूं है कि तब्दीली के गीत में -1 के अंतरे का खुसूसी म्यूजिक देने वाले ग्रुप में सीनियर सहाफी सुहेल वड़ैच तबला संभाले हुए हैं, जिसकी धमक में आने वाले उतार चढ़ाव से सामईन के जज्बात में भी मद्दोजजर का सिलसिला जारी है। सुहेल वड़ैच मुसलसल इस हवाले से पेशगोइयां कर रहे हैं कि सियासी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीली किसी भी माइनस के नतीजे में बर्पा हो सकती है। उन्होंने ताज़ा तरीन कॉलम में भी इसी हवाले से लिखा है, जो कम अज कम एक माह में इस मौजू पर छठा कॉलम है। मुतबादिल मिल गया के नाम से लिखे जाने वाले अपने कॉलम में सुहेल वड़ैच ने बिला वास्ता वजीर आजम इमरान खान के तमाम मुतबादिल अफराद को तोला है। ना सिर्फ तोला है, बल्कि ये इशारा भी दिया है कि मुक़्तदिर हल्के यही तोल रहे हैं। वो लिखते हैं कि वो रात को सोने से पहले बेचैन थे। -1 -2 ने उनके दिमाग में खलबली सी मचाई हुई थी और इसी हालत में वो सोए थे। सुहेल वड़ैच फिर अपना ख्वाब बयान करते हैं, देखता क्या हूं कि रूहानियत के हाले में चंद नूरानी सूरत बुजुर्ग बैठे हैं, पाकिस्तान के नए मुतबादिल के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। कनरस होने के सबब फौरन बातें सुनने की कोशिश शुरू कर दी। खाकी लिबास में मलबूस बुजुर्ग ने तजवीज़ पेश की कि उनका भतीजा सबसे अच्छा है। इस सफ़ेद रेश तजर्बाकार ने कहा कि क्या जर्नैल, क्या जज और क्या सियासतदान। 100 अफराद ने उनकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के 100 दिनों की कारकर्दगी को बाकायदा अपने दस्तखतों के साथ सराहा है, जिससे साबित होता है कि वो पूरी मिल्लत पाकिस्तान के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। खाने आजम का भी उन पर मुकम्मल एतमाद है। यकीनन इनका इशारा असद उमर की तरफ था, जो जनरल उमर के साहबजादे हैं और इसी हवाले से खाकी लिबास वालों के भतीजे ठहरे। लेकिन फिर खुद ही सुहेल वड़ैच असद उमर के खिलाफ जाने वाले हकाइक बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि ऊंची कुर्सी पर बैठे स्यापोश बुजुर्ग ने कहा कि ये टेक्नोक्रेट टाइप है, गैर सियासी जहन है। मुतबादिल को लाजमन सियासी होना चाहिए ताकि सियासी मामलात को हल कर सके। फिर लिखते हैं कि अब महफिल की सब नजरें सब्ज़पोश बुजुर्ग पर थीं। वो गोया हुए कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया और शाह रुकन आलम की गद्दी के वारिस को इक़्तिदार देने का वक्त आ गया है। वो मामला फहम है, मंझा हुआ सियासत का खिलाड़ी है। लेकिन फिर शाह महमूद के नकाइस भी गिनवाते हैं कि सब्ज़पोश ने बात करते करते थोड़ा सा तवक्कुफ किया तो कंबल पोश ने दखल अंदाजी करते हुए कहा, खुद पसंदी बहुत सी बुराइयों की जड़ है, इस शख्स में खुद पसंदी बहुत है। फिर सुहेल साहब ने मोहम्मद मियां सूमरो का नाम भी तजवीज़ करवाया और इसको भी मुस्तरद करवा दिया कि इस पर पीपल्स पार्टी राजी नहीं होगी क्योंकि सिंधी है और इसका मुखालिफ। सुहेल वड़ैच के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट को कोई ऐसा शख्स चाहिए जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए काबिल कबूल हो। सब्ज़पोश ने पूछा कि 3 मुतबादिल सिंधी, पंजाबी और इस्लामाबादी तो मुस्तरद हो गए, तो क्या कोई डार्क हॉर्स बरामद होगा? स्यापोश ने ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ कहा, नए घोड़े वाला तजर्बा तो पहले ही नाकाम जा रहा है, इसलिए आजमूदा घोड़ा ही बेहतर तौर पर काम कर सकता है। मुतबादिल ऐसा हो जो ना मुंतकम हो और ना लड़ाका, तजर्बाकार हो, माजी में इंतजामिया को चलाने का तजर्बा रखता हो। पंजाब से ना हो कि नून लीग को इससे खतरा हो, सिंध से भी ना हो क्योंकि इस पर पीपल्स पार्टी को लगेगा कि सिंधी वजीर आजम लाकर पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है। मुतबादिल का ताल्लुक ना हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी से हो और ना ही अपोजिशन से, बल्कि पीटीआई के अंदर से हो, क्योंकि इससे मैंडेट का फोकस बदल जाएगा। स्यापोश ने कहा कि मुझे तो मुतबादिल खैबर पख्तूनख्वा से नजर आता है। वो स्मार्ट मौजूदा से भी कहीं ज्यादा है, वजीर रहा है, वजीर आला भी रहा है, जिला नाजिम भी रह चुका है, इत्तेहादी हुकूमत चला चुका है, सियासत के दाव पेच जानता है, पीपल्स पार्टी में रहा है, इसलिए इन्हें भी पख्तूनख्वा से मुतबादिल लाए जाने पर इत्तफाक होगा। नून लीग का भी बराह रास्त इससे कोई तसादुम नहीं। मुझे तो ये मुतबादिल बेहतर लगता है। खाकी पोश बाबा ने फौरन सर हिलाया और कहा, वो धीमा है, काम अच्छा चला लेगा। यकीनन यहाँ सुहेल वड़ैच का इशारा नौशहरा के साबिक नाजिम आला और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला परवेज खटक की तरफ था, जो आजकल वजीर दिफा भी हैं। कंबल पोश ने फिर दखल अंदाजी करते हुए कहा कि यह इंतजाम अगले इलेक्शन तक है, इसके बाद तो असली मुंतखब आना चाहिए। स्याहपोश और खाकी पोश दोनों ने इकरार में सर हिलाया। सुहेल वड़ैच लिखते हैं कि मैं तो गुनाहगार हूं, इसलिए मेरे ख्वाबों में शैतानी वसवसों का ज्यादा इम्कान है, मगर शैतान के काम चूंकि मजेदार होते हैं, इसलिए झूठा ख्वाब सुना रहा हूं ताकि मुस्तकबिल में सनद रहे। सुहेल वड़ैच के मुताबिक तो इक्तदार का हुम्मा खैबर पख्तूनख्वा के कमजोर से नुमाइंदे के कमजोर से कंधों पर पड़ने वाला है, जिनके दिफा में बहुत से ताकतवर हल्के हैं। अब होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।